नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भर्ती परीक्षा, एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, बीएचयू, एएफओ, आईसीआर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो स्पेशल रूप से क्लास चलाई जा रही है, यानी कि एग्रीकल्चर टीए और कैंप सुपरवाइजर के लिए चलाई जा रही है। बाकी जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, मछली पालन यानी कि फिशरीज साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। हम 1 से लेकर 58 क्वेश्चनों को इसके अंदर करेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जामों में यहाँ से देखे जाते हैं। तो शुरू हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। मछलियों में पाए जाने वाला वह कौन सा जैव रसायन है जो कि कार्डियोवास्कुलर रोगों को कम करने में सहायक है? ऑप्शन देख लेंगे। कुल वाष्पशील क्षारीय नाइट्रोजन, या ट्राई मिथाइल एमाइन, या पॉली अनसेक्राइड फैटी एसिड, या ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक मछली नहीं है? इसमें से बताना कौन सी एक मछली नहीं है। सिल्वर फिश, मिल्क फिश, डॉग फिश, या बॉम्बे डक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, सिल्वर फिश। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। तालाब के परिस्थिति तंत्र के जंतु जो पेंदे में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पेंदे के अंदर पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्लांक्टन कहलाते हैं, बेंथोस कहलाते हैं, नेक्टन कहलाते हैं, या न्यूस्टन कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बेंथोस कहलाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन कार्प मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिलापिया होता है, सिप्रिनस होता है, या कैरासियस होता है, या कटला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कैरासियस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। उड़न मछली जिसको फ्लाइंग फिश कहा जाता है, यह भी कहते हैं, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है इसको? एक्सोटियस, मृगल, टूना, या सार्डीन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्सोटिसस। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। सार्डीन एवं हेरिंग मछलियों में बहुताया मिलता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन एफ? तो सार्डीन मछली और हेरिंग मछली, इसके अंदर कौन से पोषक तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा विटामिन एफ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। अभ्यागत मीन है, कतला है, लोबियो है, मृगल है, या गंबूजिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंबूजिया मछली। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। धूप में मछली सुखाने के उद्देश्य क्या है? जलीयकरण, एंजाइम क्रिया, अम्ल क्रिया, या क्षार क्रिया? तो धूप में जो मछली सुखाया जाता है उसका मेन उद्देश्य होता है जलीयकरण। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बैटरी पद्धति में और डीप लीटर पद्धति में समानता अपनाई जाती है मधुमक्खी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, बत्तख पालन के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मुर्गी पालन के लिए यह क्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, बैटरी पद्धति और डीप लीटर पद्धति दोनों ही याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है। जंगली एवं परभक्षी मछलियों को प्रक्षेत्र तालाब से विलुप्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है महुआ की खली, नीम के बीज की खली, मूंगफली की खली, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, महुआ की खली। जंगली एवं परभक्षी मछलियों को परिक्षेत्र तालाब से विलुप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? महुआ की खली। अगर मछलियों को ऊपर लाना तो महुआ की खली अगर हम तालाब के अंदर डाल दे रहे हैं, तभी भी जो भी परभक्षी मछलियाँ हैं या बेकार की मछलियाँ हैं या जंगली कोई उसमें मछलियाँ आ गई हैं तो वो ऊपर आ जाती हैं, इससे हम उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। एग्री सिल्वी पेस्ट्रोलल सिस्टम के अवयव कौन से हैं? ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है।
एग्री बताना है, सिल्वी और पेस्टोरल सिस्टम के अवयव कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। फसल प्लस वृक्ष, फसल प्लस चारा पशु। सी ऑप्शन है फसल प्लस वृक्ष प्लस चारागाह प्लस पशु, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना था एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम का अवयव कौन से हैं। इसके अंदर फसल भी आएंगी, इसके अंदर वृक्ष भी आएंगे, इसके अंदर चारागाह भी आएंगे और इसके अंदर पशु आएंगे। तो ये चारों चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित होती हैं एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, मछली घर के लिए सबसे उपयुक्त पौधा कौन सा है। निम्फिया या नटग्रास या वेलिसनेरिया या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, वेलिसनेरिया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो मछली घर के लिए सबसे उपयुक्त पौधा यही होता है वेलिसनेरिया। अब यहाँ देखेंगे कुछ ब्लैंक खाली दिए हुए हैं तो इसको फुल फिलअप करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, गंबूजिया मछली का प्रयोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो मलेरिया नियंत्रण करने के लिए गंबूजिया मछली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मलेरिया आ जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नदियों एवं झरनों का बहता पानी क्या कहलाता है। तो नदियों और झरनों का जो बहता पानी है वो लॉक्टिक वाटर कहलाता है, ठीक है, लॉक्टिक वाटर कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, झीलों, बांधों और नदियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चाहे झील हो, चाहे बांध हो, चाहे नदी है, इन सब का अध्ययन को हम कहते हैं लिमोलॉजी, ठीक है, लिमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, आइसिन ग्लास कुछ मछलियों के से प्राप्त होते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं, गिरगाल ब्लेडर से प्राप्त होते हैं, ठीक है, गिरगाल ब्लेडर से प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, मछलियों के मांस में 13 से 20% तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे। मशीन के प्रयोग एक्वेरियम में O2 की सप्लाई हेतु होता है। तो एरेस्टर की सप्लाई के लिए होता है, ठीक है, एरेस्टर मशीन का प्रयोग एक्वेरियम में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, मछलियों में गिल और फिन रोट संक्रमण से होता है। तो सीडोमोनास होता है, याद रखेंगे, ठीक है, मछलियों में गिल और फिन रोट जो होता है वो सीडोमोनास संक्रमण से होता है, एक प्रकार का कवक होता है सीडोमोनास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कतला, रोहू, मृगल को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं। तो इंडियन मेजर कार्प के नाम से जानते हैं, IMC के नाम से जानते हैं, इंडियन मेजर कार्प के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, कैट मछलियों को की उपस्थिति से पहचाना जाता है। किसकी उपस्थिति से पहचान सकते हैं, तो बेवेरियन, ठीक है, बेवेरियन उपस्थिति के कारण इनको पहचान सकते हैं कि कैट वाली मछलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, प्लैंकटन परिस्थितियों की खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, ठीक है, प्लैंकटन परिस्थितिकी के खाद्य पदार्थों में उत्पादक होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, जब पादप ऊतक की कोशिकाओं की दीवार का पाचन होता है तब मुक्त होते हैं, किससे, प्रोटोप्लास्ट से मुक्त होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, अंगों तथा ऊतकों को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवित अवस्था में रखने को क्या कहा जाता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आज की वीडियो छोटी सी वीडियो थी, समाप्त हुई। मछली पालन से संबंधित क्वेश्चन थे, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नया सब्जेक्ट लेके, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।